नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ मेरी एंजल वन ब्रोकिंग ऐप पे। अगर आप लोगों का डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं खुला है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सिंपल से स्टेप से उसको फॉलो करके आप लोग ओपन करवा लीजिए। दोस्तों, ये मेरा डीमैट अकाउंट है एंजल वन का। यहाँ पे हम लोग मान लीजिए हम लोग अभी बैंक निफ्टी लास्ट एक्सपायरी में ये क्लोज हुआ था 34857। तो हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं बैंक निफ्टी 800 का। अगर हम लोग यहाँ पे 34800 का अगर कॉल दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग लिया बैंक निफ्टी 33200 का पुट। यहाँ पे हम लोग बाय पे क्लिक करते हैं। बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप सिंपल ऑर्डर लगा सकते हैं। उसके बाद क्लिक करना है एडवांस ट्रेड पे। एडवांस ट्रेड पे क्लिक करने के साथ यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गया, नॉर्मल ऑर्डर, स्टॉप लॉस एंड रोबो ऑर्डर। तो हम लोग को क्लिक करना है रोबो ऑर्डर पे। रोबो ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग लोट सेलेक्ट कर लेते हैं 1 लोट। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट पे ही खरीद सकते हैं, मार्केट प्राइस पे नहीं खरीद सकते। आपको यहाँ पे लिमिट प्राइस लगाना होता है। तो मैं मान लीजिए खरीदता हूँ 50 रुपीज़ में। तो यहाँ पे आप टारगेट प्राइस कितना रखना चाहते हैं। टारगेट मान लीजिए मैं 50 पॉइंट्स का रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे टारगेट दोस्तों, एक बात और, यहाँ पे आप टारगेट प्राइस नहीं लगा सकते, यहाँ पे आप टारगेट पॉइंट लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर टारगेट प्राइस लगाते हैं तो वो हिट नहीं होगा, वो आपको टारगेट पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 50 पॉइंट्स का रखता हूँ टारगेट। तो यहाँ पे मैं 50। फिर स्टॉप लॉस मेरा रखना चाहता हूँ यहाँ पे 20 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे 20 पॉइंट्स। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही ये LTP जंप एक ऑप्शन आ जाएगा, LTP जंप। तो इससे क्या होता है, मान लीजिए आपने 50 रुपीज़ में ख़रीदा और आपका स्टॉप लॉस है 20 पॉइंट्स का और टारगेट है 50 पॉइंट्स का। टारगेट आपका है 50 पॉइंट्स का। सो आप यहाँ पे अगर मान लीजिए LTP जंप में, अगर यहाँ पे जो LTP जंप है यहाँ पे मान लीजिए आप 1 डालते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका प्राइस, आपका अगर आप जितना में ख़रीदे हैं, अगर 50 पॉइंट में ख़रीदे हैं तो आपका प्राइस अगर 51 जाता है तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1 पॉइंट इंक्रीज़ होगा। मतलब आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का था तो अब यहाँ पे हो जाएगा 19 पॉइंट्स। अगर मान लीजिए आपका बाइंग प्राइस है 50 रुपीज़, अगर आपका यहाँ पे मार्केट अगर 60 रुपीज़ तक जाता है, 60 रुपीज़ तक जाता है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 20 पॉइंट्स का था। मतलब आपका 50 से 60 गया तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस 10 पॉइंट्स। सो वैसे ही आपका 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था तो आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएगा। मतलब 10 पॉइंट्स का डिफरेंस। आपने मान लीजिए 20 का लगाया है तो ये 10 पॉइंट्स अगर जंप होगा तो आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट
आपका स्टॉप लॉस भी जंप होगा। लेकिन ये आपका कांस्टेंट रहेगा, मतलब सिर्फ आपका मान लीजिए मार्केट इंक्रीज होता है, मार्केट अगर ऊपर जाता है तभी आपका स्टॉप लॉस ऊपर जाएगा। अगर मार्केट नीचे आता है तो आपका स्टॉप लॉस जहाँ था वहीं रुक जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। आपका स्टॉप लॉस जहाँ था वो चेंज नहीं होगा। मान लीजिए आपका 50 पॉइंट से 60 पॉइंट गया, तो 60 पॉइंट गया तो आपका यहाँ पे 10 पॉइंट्स का जंप आ गया, 10 पॉइंट्स। तो आपका स्टॉप लॉस 20 था तो यहाँ पे 10 हो गया। मान लीजिए आपका 60 से फिर नीचे आ गया 55 पॉइंट्स, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 10 से 15 नहीं होगा, वो 10 में ही रुका रहेगा, वो 15 तक नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये ऐसा होता है। सो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लोग लगाते हैं तो आप लोग का लॉसेस का चांस बहुत कम होता है, स्मॉल चांसेस। अगर आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लगा के ट्रेड करते हैं तो आपका आपका लॉस बहुत स्मॉल होगा। सो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग हमेशा ट्रेड करते समय स्टॉप लॉस लगाइए, अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए। और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें।